भी नजर आ रहे हैं कि विधान भवन तक मुश्किल ही है कि पहुंच पाए ये पैदल मार्च कार्यकर्ता और अखिलेश यादव। क्यों संजय? बिल्कुल आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए ये यहीं पर जमीन पर बैठने की तैयारी है। सारे के सारे नेता जमीन पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि जाने नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे में अब यहीं पर बैठने का प्रदर्शन करने की तैयारी है। और तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास, भीड़ बहुत है, फिर भी तस्वीरें मैं आप तक साझा करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से अभी भी मान मनोबल बातचीत का जो है वो चल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे जाने को जिद करके करे हुए हैं और वो आगे विधानसभा गेट नंबर 1 तक जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने यहीं पर रोक दिया है और जल्द ही अभी आपको प्रदर्शन बैठ करके करते हुए नजर आएंगे। आलोक, तो बिल्कुल अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल जो पैदल मार्च निकला था, जो काफिला निकला था, जो जन सैलाब के साथ पूरे जोश के साथ, फिलहाल उसको बीच में अभी रोक दिया गया है और एक सांकेतिक प्रदर्शन करने की बात की जा रही है। संजय लगातार हमारे साथ बने। संजय, फिलहाल अब समझौते जैसी क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ बातचीत जैसी स्थिति नजर आ रही है और कौन कौन लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं और अभी क्या तस्वीर है, क्या हालात हैं? लगातार अखिलेश यादव पट्टी लेकर के, जो स्लोगन की पट्टी है वो लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और बातचीत चल रही है आगे जाने की, लेकिन बातचीत आगे जाने की नहीं हो पा रही। तो आप देखिए उन्होंने इशारा कर दिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इशारा कर दिया कि सभी जो नेता कार्यकर्ता हैं वो यहीं पर बैठे। आप देखिए धीरे धीरे सारे कार्यकर्ता, जो विधायक है, MLC है, बैठने लगे हैं। तो प्रदर्शन अब यहीं पर होगा। आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी के आवास से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके आवास से महज 50 मीटर दूरी के आगे ही पूरी तरीके से बैरिकेड करके रोक दिया गया है। क्योंकि पहले कल का रूट जो प्लान था वो रूट प्लान था कि पार्टी कार्यालय से रवाना होंगे और राजभवन होते हुए सीधे GPO और GPO से गांधी प्रतिमा होते हुए सीधे गेट नंबर 1 से विधानसभा के अंदर एंट्री की जाएगी। लेकिन उस रूट प्लान में बीच में ही बाधा उत्पन्न की, बैरिकेड कर दिया गया, पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया और अब पूरे काफिले को रोक दिया गया है और बैठने की तैयारी चल रही है। तो देखिए समाजवादी पार्टी एक जो नेता है वो अब यहीं पर बैठ करके प्रदर्शन करेंगे। आलोक, तो बिल्कुल अपने दर्शकों को जो बड़ी इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट है ये हम अपने दर्शकों को खबर बता दें। संजय लगातार बने हुए हैं। जो सबसे पहले भारत समाचार पर खबर कि रूट जो है वो बदला गया है और जो सबसे भी बड़ी खबर है कि बीच में ही इस काफिलों को रोका गया है। तो ये भी बड़ी खबर है। तो सारे के सारे जो MLC हैं, विधायक हैं, वो वहीं पर धरने पर बैठ गए और अपनी बात रख रहे हैं। संजय, अभी तक समझाने की कोशिश क्या कुछ की जा रही है? तो अभी क्या ये माना जाए कि अभी की जो 10:24 की जो खबर है वो यही है कि अब ये सांकेतिक धरना होगा। अखिलेश यादव ने भी अब अपने कार्यकर्ताओं, अपने विधायकों को, अपने MLC को ये कह दिया कि अब यहीं पर बैठ करके अब धरना देना है। क्या अब यही होगा? अब ये काफिला आगे नहीं बढ़ेगा क्या संजय? आला अधिकारी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे तौर पर कहा कि जो रूट प्लान तय किया गया था और इसकी परमिशन भी ली गई थी, उसी रूट प्लान के तहत हमारा पूरा काफिला जो नेताओं का है वो सीधे विधानसभा गेट नंबर 1 तक जाएगा। लेकिन बात बनती नजर आलोक आ नहीं रही है। तस्वीरें ये बता रही हैं कि किसी भी तरीके से पुलिस जाने नहीं देना चाहती और अखिलेश यादव सीधे तौर पर इसको बैरिकेड को हटवाना चाह रहे हैं। तो जो संघर्ष है वो सड़क पर आप लोग को देखने को मिल रहा है लगातार। तो संघर्ष लगातार देखने को मिल रहा है, हम अपने दर्शकों तक बता रहे हैं और फिलहाल बातचीत की जो तस्वीरें हैं ये भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो देखिए सपा दफ्तर के पास अखिलेश यादव को रोका गया, ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उन्हीं के साथ प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं, फिलहाल उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है और एक सांकेतिक प्रदर्शन करने की बात की जा रही है। जबकि अखिलेश यादव ने इसके पीछे साफ तौर कहा कि पहले उन्हें विधानसभा गेट नंबर 1 पर तक जाने की फिलहाल अनुमति उन्होंने पहले से ही ले ली थी। तो पैदल मार्च करते विधानसभा जा रहे थे अखिलेश। सपा दफ्तर के पास अखिलेश यादव को फिलहाल रोका गया अपने काफिले के साथ। संजय, जब पहले से ही सारी चीजें डिसाइड थी भाई, 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था थी, चाक चौबंद थी, विधान भवन से लेकर के राजभवन, GPO चौराहे तक और समाजवादी पार्टी के कार्यालय तक, और सबसे बड़ी बात कि पहले से अनुमति ले ली गई थी।
परमिशन ग्रांटेड थी। अब उसके बाद अंत समय में जब सारे विधायक कार्यकर्ता आ गए, ये पैदल मार्च निकला पड़ा और फिर बीच में रोकना पड़ा। जी संजय, अभी क्या स्थिति है? अभी केवल जो मैं बताऊं आपको तस्वीरों के माध्यम से आलोक की, केवल बातचीत का प्रयास चल रहा है और बैरिकेड में सारे कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो मौजूद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद आगे मौजूद हैं। बातचीत चल रही है लेकिन बात जो बनते हुए दिख नहीं रही है कि बातचीत हो पाएगी पूरी, क्योंकि बैरिकेड पूरी तरीके से मजबूती से लगाया गया है। उसके बाद जाली को लगाया गया है तो उससे निकलना आसान नहीं होगा और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। तो पुलिस बल और कहीं न कहीं अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि बातचीत हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सीधे तौर पर विधानसभा तक जाने को तैयार है। जी, तो चलिए बातचीत के जरिए फिलहाल सुन। पैदल मार्च करके समाजवादी पार्टी के सभी विधायकगण जाएंगे। इसके लिए उन्होंने वहाँ से कोई पूर्वानुमति नहीं मांगी गई थी, फिर भी उन्हें एक मार्ग निर्धारित करके दिया गया जिस मार्ग से जाने से यातायात बाधित नहीं होता और अनावश्यक किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होती। उस मार्ग से जाने से सभी लोग ने इनकार किया, इसलिए हमारे पास उन्हें यहाँ पर रोकने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है और उन्हें यहाँ रोका जाएगा। यदि वो निर्धारित मार्ग लेकर विधानसभा जाएंगे तो किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं होगी। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होने के बावजूद उनको रोका जा रहा है। क्या वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, वो खाली विधानसभा जाना चाहते हैं, उसके बावजूद रोका जा रहा है? देखिए, सड़क पर आम जनता जहाँ पे मूव करती है वहाँ के लिए कुछ निश्चित नियम कानून बने हुए हैं। हमारा यही प्रयास है कि उन कानूनों का अनुपालन कराया जाए। साथ ही जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम किया जाता है, विधान भवन जाना तो ठीक है, परंतु रास्ते में किसी प्रकार की पद यात्रा करना, उसकी अनुमति ली जानी आवश्यक है और अनुमति के पश्चात जो मार्ग निर्धारित किया जाता है प्रशासन और पुलिस द्वारा, उस मार्ग ही को लेकर उस रास्ते पर जाना ही उचित होता, जिसको वो इसका अनुपालन उन लोग द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः हमने यहाँ पुलिस बल इसलिए लगाया है जिससे कि हम जो निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित करा सकें। करके